हाय व्यूअर्स, हम आज कंसाइनमेंट अकाउंट पे बात करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कंसाइनर किसको कहते हैं, कंसाइनी किसको कहते हैं, हम इन सब टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। मिस्टर अली का राइस सेल करने का बिजनेस है। वो राइस की प्रोडक्शन करता है और उसको सेल करता है। मिस्टर अली लाहौर में राइस सप्लाई करता है और वो चाहता है कि उसके राइस की सप्लाई पेशावर में भी स्टार्ट हो जाए, जिसके लिए वो पेशावर के लिए एक एजेंट हायर करता है और उसके साथ कमीशन ऑन सेल टर्म्स को फाइनल करता है। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि मिस्टर अली की प्रोडक्ट है वो एक एजेंट पेशावर में सेल करेगा, मतलब यहाँ ऑनर की जगह एजेंट वर्क कर रहा है और इस टेक्निक को कंसाइनमेंट कहते हैं, जहां ऑनर की जगह एजेंट प्रोडक्ट को सेल करता है और अपनी कमीशन चार्ज करता है। अब कंसाइनमेंट प्रोसेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक को हम कंसाइनर कहते हैं और दूसरी पार्टी को कंसाइनी कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिजनेस का जो ऑनर होता है उसको कंसाइनर कहते हैं, मतलब यहाँ मिस्टर अली कंसाइनर है। जो एजेंट प्रोडक्ट को सेल करता है वो अपनी कमीशन चार्ज करता है, उसको कंसाइनी कहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्लियर करना है, जैसे कंसाइनमेंट प्रोसेस में मिस्टर अली लाहौर से अपनी प्रोडक्ट मतलब राइस को पेशावर भेजेगा और उसने जो एजेंट हायर किया है वो उसे प्रोडक्ट मतलब कंसाइनमेंट को पेशावर में सेल करेगा। यह कंसाइनमेंट का जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब का सब कंसाइनर का है। कंसाइनी का प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लिंक नहीं है। कंसाइनी ने बस अपनी कमीशन चार्ज करनी है। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो सब यहाँ मिस्टर अली का है। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कंसाइनमेंट प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंसाइनर पे करता है और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एजेंट यानी कंसाइनी पे करता है। बट कंसाइनी का प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लिंक नहीं है, इसलिए कंसाइनी जितने भी एक्सपेंसेस पे करेगा वो सब के सब एक्सपेंसेस कंसाइनर से रिकवर भी करेगा। अब हम वन बाय वन दोनों के एक्सपेंसेस को देखते हैं। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कंसाइनर पे करता है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट आती है वो सब कंसाइनर पे करता है। अब जब मिस्टर अली राइस की कंसाइनमेंट लाहौर से पेशावर भेजेगा तो उस पर कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे जो मिस्टर अली पे करेगा, जैसे पैकिंग कॉस्ट, लोडिंग चार्जेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, कस्टम एंड ड्यूटी, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। मिस्टर अली प्रोडक्ट को पैक करेगा, उसको लोड करवाएगा और पेशावर तक का फ्रेट पे करेगा। अगर कोई कस्टम और ड्यूटी है वो पे करेगा और अगर प्रोडक्ट की इंश्योरेंस की ज़रूरत हुई तो वो भी करवाएगा। अब जब कंसाइनमेंट एजेंट तक पहुंच जाएगी तो एजेंट भी कुछ एक्सपेंसेस करेगा, जैसे अनलोडिंग, फ्रेट चार्जेस, कस्टम एंड ड्यूटी, गोडाउन रेंट, सैलरीज, कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब जब कंसाइनमेंट पेशावर पहुंच गई तो कंसाइनी कंसाइनमेंट को अपने गोदाम तक लाने के लिए कंसाइनमेंट को अनलोड करेगा, उसको गोदाम तक लाने के फ्रेट चार्जेस पे करेगा और अगर कस्टमर एंड ड्यूटी हुई वो पे करेगा। जब उसको सेल करेगा तो उस पर भी कुछ चार्जेस होंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट चार्जेस। ये सब एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा और कंसाइनर मतलब मिस्टर अली से रिकवर करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर दो अकाउंट्स मेंटेन करता है, एक कंसाइनमेंट का और दूसरा कंसाइनी का। कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जिसमें हम क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और जो गुड्स कंसाइनी को भेजी गई हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। और जो कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। कंसाइनमेंट जब गुड्स कंसाइनी को भेजता है तो उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। अब अगर वो गुड्स कॉस्ट प्राइस पे सेंड करता है तो कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करेगा, बट अगर कंसाइनर अपनी कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा। अब ये कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस क्या होती है इस पर बात करते हैं, और कंसाइनर अपनी प्रोडक्ट इनवॉइस प्राइस पे क्यों सेंड करता है इस पे बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और इनवॉइस प्राइस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है। सपोज राइस की कॉस्ट 100 रुपीज़ है और उसकी सेलिंग प्राइस 150 है। अब जब मिस्टर अली राइस की कंसाइनमेंट भेजेगा तो वो कॉस्ट प्राइस पर भेजेगा
और होना भी यही चाहिए, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती है। बट समटाइम्स कंसाइनर अपनी कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे भेजता है, बिकॉज वो अपनी कॉस्ट प्राइस किसी और को शो नहीं करवाना चाहता, वो अपनी कॉस्ट प्राइस हाइड रखना चाहता है। दैट्स वाई कंसाइनर अपनी कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे भेजता है और कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करता है। बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रोडक्ट कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है, बट जब इनवॉइस पर रिकॉर्ड होगी तो हम उसकी रिवर्सल एंट्री भी करेंगे, जिससे प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगी। आज इस लेक्चर में हमने कंसाइनमेंट को डिस्कस किया। कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं, कंसाइनर कौन से एक्सपेंसेस पे करता है और कंसाइनी कौन से एक्सपेंसेस पे करता है, इन सब टॉपिक्स पे बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसाइनमेंट की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.